नमस्कार दोस्तों, नील युग स्टडी चैनल में दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में सीबीएसई क्लास 10 भूगोल यानी कि महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर मैं आपको बताऊंगा और वो भी है पार्ट 2 के, जिसका नाम है जिसका नाम क्या है, वन एवं वन्य जीवन जो संसाधन है। उस पाठ का हम इस वीडियो में महत्वपूर्ण जो प्रश्नोत्तर है उनकी चर्चा करेंगे और उनके आंसर भी आपको बताएंगे। दोस्तों हमारे इस वीडियो को फर्स्ट से अंत तक जरूर देखना। तो दोस्तों हम शुरुआत करने जा रहे हैं पार्ट 2 क्लास 10 सीबीएसई वन एवं वन्य जीव संसाधन। देखिए प्रश्न नंबर 1 देखिए क्या है, बहुवैकल्पिक प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पर है दोस्तों? तो आपको देखिए कहाँ पर स्थित है, तो पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात, त्रिपुरा। तो उनका सही आंसर दोस्तों क्या आएगा? तो उनका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है, यानी कि फर्स्ट वाला जो आंसर है वो आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। दूसरा सवाल, निम्नलिखित में से कौन स्थानिक जाति का उदाहरण है? एशियाई हाथी, निकोबारी कबूतर, हार्नबिल, एशियाई चीता। तो कौन है? निकोबारी कबूतर, यानी कि दूसरा वाला आंसर सही हो जाएगा, निकोबारी कबूतर। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से क्या सवाल है? देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक स्थायी वन क्षेत्र है? केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो कहाँ पर है दोस्तों? वो है मध्य प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। कौन सा वाला? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। अगला सवाल, सवाल नंबर 4, पेरियार बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो दोस्तों कहाँ पर है? वो है केरल में। कहाँ पर है? वो केरल में है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है? सवाल नंबर 5, वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें दोस्तों क्या कहते हैं? पवित्र उपवन, आरक्षित वन, रक्षित वन, अवर्गीकृत वन। तो दोस्तों क्या कहते हैं? अवर्गीकृत वन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4 है वो सही आंसर है। सवाल नंबर आगे, सवाल नंबर 6 देखिए क्या सवाल है, बीज बचाओ आंदोलन क्या था? देखिए क्या था, रासायनिक खादों से अधिक उत्पादन, टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन, हरित क्रांति, पेड़ों का उगाना। तो दोस्तों क्या था वो? होता टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। सवाल नंबर आगे, सवाल नंबर 7, चिपको आंदोलन से क्या तात्पर्य है? वृक्षों को उगाना, वृक्षों को काटना, वृक्ष की रक्षा करना, वनों के स्थान पर कृषि करना। तो वो क्या है उनका आंसर? तो वृक्षों की रक्षा करना। क्या है? वृक्षों की रक्षा, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन जो है वो सही आंसर हो जाए, वृक्षों की रक्षा करना। सवाल नंबर 8 देखिए क्या है, भारतीय वन्य जीवन अधिनियम कब लागू किया गया था? 1970 में, 1971 में, 1972 में या 1973 में? कब हुआ था? तो 1972 में, यानी कि ऑप्शन में जो तीसरा है 1972 वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल, सवाल नंबर 9, किस राज्य ने सर्वप्रथम और कब संयुक्त वन प्रबंधन का प्रस्ताव रखा था? उत्तर प्रदेश ने 1989 में, उड़ीसा ने 1988 में, दिल्ली 1987 में और पंजाब ने 1986 में। तो किसने रखा था? तो दोस्तों उनका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा 1988 में। दूसरा वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। सवाल नंबर 10, लुप्त जातियों से क्या तात्पर्य है? लुप्त होने का खतरा, पूरी तरह से समाप्त होना, संख्या का कम होना, संख्या में वृद्धि। तो दोस्तों पूरी तरह से समाप्त होना, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। सवाल नंबर 11 देखिए क्या सवाल है, सवाल नंबर 11, उड़ीसा और बिहार की जनजातियों शादी के दौरान किस वृक्ष की पूजा करती है?
इमली और आम की, आम और नीम की, पीपल और कदम की, शीशम और कीरर की। तो किसकी कर दी है? इमली और आम की, यानी कि पहला वाला आंसर जो है वो सही आंसर हो जाएगा, इमली और आम की। सवाल नंबर 12, देखिए क्या सवाल है। सवाल नंबर 12, दुर्बल जातियां किसे कहते हैं? सामान्य संख्या को, संख्या कम का सुमेध को, संख्या घटना या लुप्त होने का खतरा। तो दूसरा वाला आंसर सही हो जाएगा, यानी कि संख्या कम या सुभेद का, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सवाल नंबर 13, कौन सी जाति भारत में काले हिरण की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है? गुज्जर, बक्करवाल, डोगरा या बिश्नोई। दोस्तों उनका सही आंसर हो जाएगा बिश्नोई, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा, बिश्नोई। सवाल नंबर आगे देखिए क्या सवाल है। देखिए सवाल नंबर आगे क्या है। राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरवदेव डाकव सॉन्चरी घोषित कर दी। इसका क्या उद्देश्य है? तो खेती करना, वृक्षारोपण करना, शिकार पर रोक और बाहरी लोगों की घुसपैठ से वन्य जीवन को बचाना या बांध बनाना। दोस्तों उनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शिकार पर रोक और बाहरी लोगों की घुसपैठ से वन्य जीवन को बचाना, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर आगे, यानी कि सवाल नंबर 15, क्या सवाल है देखिए। निम्नलिखित में से कौन एक वनों के ह्रास के कारण नहीं है? रक्षक मेखला का निर्माण, खनन, बहुउद्देशीय घाट परियोजना, पशुचारण। तो दोस्तों का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रक्षक मेखला का निर्माण, यानी कि पहला वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए आगे क्या प्रश्न है, लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए क्या है प्रश्न नंबर 1, देखिए क्या प्रश्न है। वन्य प्राणी तथा वनस्पति ह्रास के लिए कौन सी 3 मानव क्रियाएं उत्तरदायी है? व्याख्या कीजिए। तो देखिए उनका आंसर दोस्तों नंबर 1 ऑप्शन है, क्या है? रेलवे लाइन, कृषि व्यवस्था, वाणिज्य, वानिकी और खनन क्रियाओं में वृद्धि के कारण। दूसरा नंबर, आज़ादी के बाद कृषि का फैलाव। तीसरा नंबर, स्थानांतरित खेती के चलते वनों की कटाई। नंबर 4, बढ़ती जनसंख्या के कारण आवास की मांग। तो यह है उनका सही आंसर। देखिए सवाल नंबर दूसरा, भारत की जैव विविधता को क्षति पहुंचाने वाले 3 कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर देखिए नंबर 1, वनों पर निर्भरता। दूसरा, बड़ी विकास परियोजनाएं। और तीसरा, रेलवे लाइन का विस्तार, खनन, वाणिज्य आदि कई प्रजातियों के आवास को बाधित करना। अब देखिए दोस्तों सवाल नंबर 3, देखिए क्या है। सवाल नंबर 3 क्या है देखिए, 3 कारण देकर स्पष्ट कीजिए कि भारत में स्वतंत्रता के बाद वन संसाधन का ह्रास हुआ है। तो देखिए उत्तर नंबर 1, कृषि का फैलाव प्रमुख कारण। पश्चिमी बंगाल में बक्सा टाइगर डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। दूसरा, नदी घाटी परियोजना के कारण वन क्षेत्रों का विनाश। तीसरा, पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरित खेती के कारण वनों की कटाई। अब देखिए सवाल नंबर 4, बाघ परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए उनका उत्तर देखिए नंबर 1, 1973 में शुरू की गई थी। दूसरा, बाघों की संख्या निरंतर घटने के कारण यह परियोजना शुरू की गई। तीसरा, प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना विश्व की बेहतरीन परियोजनाओं में से एक है। अब देखिए सवाल नंबर 5, वन्य प्राणियों तथा वनों के विनाश के हिंदी 3 दुष्प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो जवाब देखिए नंबर 1, वन कटाई के परोक्ष परिणाम सूखा और बाढ़ है। जैन संसाधनों का विनाश सांस्कृतिक विविधता के विनाश से जुड़ा हुआ है। तीसरा, वनों पर आधारित समुदाय निर्धन होते जा रहे हैं और आर्थिक रूप से हाशिए पर पहुंच गए हैं। अब देखिए सवाल नंबर 6, भारत में वनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? व्याख्या कीजिए। तो उत्तर देखिए, भारत में वनों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 क्या है? आरक्षित वन। दूसरा, आरक्षित वन। और तीसरा, अवर्गीकृत वन। यानी कि आरक्षित वन अधिक मूल्यवान, रक्षित वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए अवर्गीकृत वन सरकार, व्यक्तियों और समुदाय के स्वामित्व में होते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 7, जैव विविधता क्या है? यह मानव जीवन के लिए क्यों आवश्यक है? तो देखिए उनका उत्तर नंबर 1 क्या है? वन्य जीव और कृषि फसल उपजातियों में अत्यधिक जैव विविधताएं पाई जाती हैं। दूसरा, मानव और दूसरे जीवधारी आपस में एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं।
ठीक है। और तीसरा, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और वन्य पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर 8, देखिए क्या है। तो सवाल नंबर 8 है तुम्हारा आपके सामने, देखिए संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रमों की 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए उत्तर क्या है, देखिए नंबर 1, स्थानीय समुदाय की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। दूसरा, इस परियोजना का प्रारंभ सन 1988 से हुआ है। तीसरा, इसमें गांव के स्तर तक संस्थाएं बनाई गई जाती है। नंबर 4, ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप में कार्य करते हैं। सवाल नंबर 9 यानी कि 9, देखिए क्या है, वन्य जीवन संरक्षण में स्थानीय समुदाय की भूमिका का वर्णन कीजिए। देखिए उत्तर क्या है, नंबर 1, राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरवदेव डाकव सेंचुरी घोषित कर दी। दूसरा, भैरवदेव डाकव सेंचुरी पर गांव वालों द्वारा शिकार वर्जित किया गया है। और तीसरा, राजस्थान में बिश्नोई समाज द्वारा काले हिरण का बचाव किया गया है। अब सवाल नंबर 10, हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन का वर्णन कीजिए। तो देखिए उनका उत्तर देखिए क्या है, यह हिमालय क्षेत्र में स्थानीय लोगों द्वारा प्रारंभ किया गया है। दूसरा, यह आंदोलन की सुंदर लाल बहुगुणा द्वारा प्रारंभ किया गया है। तीसरा, इसमें स्थानीय लोग पेड़ों से लिपट जाते हैं कि हम पेड़ों को नहीं कटने देंगे। सवाल नंबर 11 क्या है, देखिए निम्नलिखित किन राज्यों में स्थित है। तो नंबर 1, कार्बेट राज्य उद्यान। नंबर 2, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। नंबर 3, सरिस्का। नंबर 4, मानव बाघ रिजर्व। और नंबर 5, पेरियार बाघ रिजर्व। तो कहाँ पर है वो आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों क्या है, नंबर 1 कार्बेट है, वो कहाँ पर, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान वो कहाँ पर है, वो है उत्तरांचल में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, वो है मध्य प्रदेश में। और सरिस्का कहाँ पर है, वो है राजस्थान में। और नंबर 4, मानस बाघ रिजर्व कहाँ पर है, वो है असम में। और नंबर 5, पेरियर बाघ रिजर्व वो कहाँ पर है, वो है केरल में, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 12 क्या है, देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वन संरक्षण के लिए गए 3 कार्यों का वर्णन कीजिए। तो देखिए उत्तर नंबर 1, भारतीय वन्य जीवन अधिनियम 1972 का निर्माण किया गया। दूसरा, जनता को विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया गया। तीसरा, पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई। और नंबर 4, वनों का वर्गीकरण किया गया, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के सारे क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगा हो तो उनको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कीजिए। और दोस्तों लास्ट तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको सब्सक्राइब करना मत भूलें। दोस्तों हमारे इस वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।